हाँ, तो देखिएगा, आज जो है बायोलॉजी जीएच की तरफ से जो है एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको जो है दे रहे हैं। और ये जो है थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, अर्थात जेनेटिक्स से थोड़ा सा ये हट करके है तो ये भी बायोलॉजी के ही पोर्शन से है, लेकिन जो है ये जेनेटिक्स का पोर्शन नहीं है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिखा है हिकपिंग। अब हिकपिंग क्या है? तो हिकपिंग को कहते हैं हिंदी में हिचकी, अर्थात हिचकी का आना क्या है। तो लोग, यदि लोगों से पूछा जाए हिचकी का आना, तो जानते हैं क्या बताते हैं? वो कहेंगे कि आपको कोई याद कर रहा है, या फिर कहेंगे कि आपको कोई चाहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हिचकी का आना एक, जान लीजिएगा, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है और ये बायोलॉजी से ही संबंधित है, हिचकी का आना। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि जो हमारे चेस्ट होते हैं, अर्थात हमारा जो छाती है, ठीक उसके नीचे हमारे स्टमच पाए जाते हैं। अर्थात चेस्ट और स्टमच के बीच में पाया जाता है डायाफ्राम। और यह डायाफ्राम जो होता है, ये जो है एक तरीके से जो हम इनहेलिएशन या एक्सहेलिएशन की घटना को अंजाम देते हैं, अर्थात बाह्य श्वसन, हम यानी कि बाहरी हवा को जब हम अंदर खींचते हैं अपने नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा, तो होता क्या है इसमें, ये हमारे एक तरीके से डायाफ्राम जो हमारा चेस्ट है उसके थ्रू जो है ये डायाफ्राम पे जाके पड़ता है। और डायाफ्राम, जब आप वायु को खींचते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, अर्थात डायाफ्राम पेट पर एक दबाव डालता है। और ठीक इसी दबाव के कारण हमारे जो लंग्स होते हैं, अर्थात जो हमारे फेफड़े होते हैं, उस फेफड़े में हवा भर जाती है। और ठीक तुरंत बाद वो हवा फिर फेफड़े से निकलती है और बाहर चली जाती है। तो देखिएगा जो हमारा डायाफ्राम होता है वो एक हिसाब से पिस्टन, जो इंजन में पिस्टन लगता है, नीचे और ऊपर आता है और जाता है, ठीक वैसे ही हमारा डायाफ्राम होता है। एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, अर्थात नीचे जाने का मतलब हुआ वायु को हम इनहेलिएशन कर रहे हैं, और जब वो डायाफ्राम ऊपर जाता है तब हम एक्सहेलिएशन की घटना करते हैं। तो इसमें जब इनहेलिएशन के दौरान वायु फेफड़े में भरता है और फिर वायु निकलता है, तो इसमें कोई साउंड नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात कोई किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यदि किसी समस्या के आ जाने से, यदि हमारे लंग्स में वायु ठीक ढंग से भर नहीं पाता है, तो वहीं पे एक साउंड उत्पन्न होता है, और उसी साउंड को हम नाम दिए हैं, हिकपिंग का नाम दिए हैं, अर्थात वही है हिचकी का आना। तो देखिएगा इसमें जो है हम आपको फिगर के द्वारा यह सिस्टम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे चेस्ट हैं और हमारे स्टमच हैं और डायाफ्राम कहाँ है, तो कैसे ये होता है। तो जान लीजिएगा, फिर से एक बार पुनः देख लीजिए। इसमें होता क्या है, जब हम किसी पार्टी में या कहीं फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, अर्थात खाद्य सामग्री, और उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
तो जान लीजिएगा डेली का हमारा जो भोजन होता है उससे वह भोजन अलग होता है। तो हमें चाहे जान लीजिएगा लालच लग जाता है या किसी कारणवश हम वह भोजन ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। अब जब ज़्यादा भोजन हमने ग्रहण कर लिया अर्थात हमारी क्षमता से अधिक, तो होगा क्या कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, जो पाचन तंत्र के भाग होते हैं, वो रुक जाते हैं अर्थात वो ठप पड़ जाएंगे। और जब वो ठप पड़ जाएंगे तो हमारे अंदर पाचन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इससे होता क्या है, पेट में हमारे स्टमच में इससे गैस की समस्या आएगी, गैस बन जाएंगे और एसिडिटी अर्थात अम्लता बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा डायाफ्राम जो होगा वो सिकुड़ जाएगा और डायाफ्राम के सिकुड़ने से जो हमारी वायु डायाफ्राम के स्टमच को नीचे दबाने से वायु फेफड़े में जब भरती थी वह प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी और इस वजह से एक साउंड का आना शुरू हो जाएगा। उस साउंड को ही नाम दिया गया है, हिकअपिंग का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो होता है ये अन्य तरीके से भी ये हो सकते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहा है या हमारे डायाफ्राम के बगल ऊपर या नीचे, मतलब नीचे ज़्यादा संभावना है अर्थात पेट में कोई ट्यूमर हो जाती है, तब भी हमारा डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और हिकअपिंग की समस्या आती है। तो देखिएगा 1 मिनट लगेगा, फिगर के द्वारा इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारा डायाफ्राम ये है, ये है रिब्स है अर्थात यही हमारा चेस्ट बना हुआ है। और ठीक देख रहे हैं ना, डायाफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड। बिल्कुल डोम के आकार का ये डायाफ्राम बना है। ये हमारे रिब्स हैं जो चेस्ट में पाए जाते हैं और ठीक यहीं पे एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग पाए जाते हैं। और ये हमारा है स्टमच। तो देखिएगा ये है स्टमच, ये है हमारे स्टमच हैं और ये डायाफ्राम है। अब जब हम इनहेलेशन की घटना करते हैं अर्थात बाहर से श्वसन को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं, तब ये हमारा डायाफ्राम जो डोम शेप्ड है ये नीचे दबता है अर्थात यहाँ पे इसका आकार जो है कुछ इस तरीके से हो जाता है, आकार ये ले लेंगे अर्थात पेट को नीचे दबाता है। और जब पेट को नीचे दबाएगा तब जो है वायु इन फेफड़ों में भर जाएगी। फिर होता क्या है, वायु जब निकलता है तो फिर ये अपने जो है
पुरानी कंडीशन में आ जाती है, अर्थात ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऊपर की तरफ दबाव डालती है। अब देखिएगा, जब अम्लता, एसिडिटी या गैस की समस्या हमें जब भी होती है हमारे पेट में, तो होता क्या है, ये हमारा डायफ्राम इस तरीके से सिकुड़ जाता है। ये आ गया इसमें सिकुड़न, डायफ्राम में सिकुड़न। अब सिकुड़न के कारण डायफ्राम ना तो पेट पर दबाव डाल पाता है और ना ये ऊपर की तरफ दबाव डाल पाता है, जिससे हवा का फेफड़ों में भरना प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब उस कंडीशन में हिचकी आना स्टार्ट होता है, और वो हिचकी आने का अर्थ है कि वो हिचकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कोशिश कर रहा है कि हमारे पेट से गैस को, एसिडिटी को या फिर अन्य समस्याएं जो भी हैं उसको वो हिचकी के माध्यम से कितना जल्दी दूर किया जाए और हमारा पुराना स्थिति बहाल हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।